भारत में अब तक का सबसे बड़ा रेल हादसा होने की वजह से पूरे भारत में गम का माहौल पूरे भारतवासियों में बना हुआ है। आप लोगों को न्यूज़ के माध्यम से पता चल गया होगा कि उड़ीसा में बहुत बड़ा रेल हादसा होने की वजह से वहाँ पे बहुत से लोगों की जानें गई हैं और बहुत से लोग वहाँ पे घायल हुए हैं। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि वो जो रेल हादसा हुआ है वो कौन सा वजह है जो कि वहाँ पे रेल हादसा हुआ है, जो कि वहाँ पे ट्रेन आपस में टकराई हैं। 3 ऐसी ट्रेनें हैं जो कि वहाँ पे आपस में टकराई हैं, उसके वजह से इतना बड़ा हादसा हुआ है। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि वहाँ पे जो 3 ट्रेनें आपस में टकराई हैं, कोरोमंडल एक्सप्रेस, यशवंतपुर हावड़ा एक्सप्रेस और एक मालगाड़ी है जो कि आपस में टकराई हुई हैं। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि वहाँ पे ये जो ट्रेनें टकराई हुई हैं, ये बहुत से लोगों के मन में सवाल उठ रहा है कि ये ट्रेनें आपस में टकराई कैसे। जैसे कि 2 ट्रेन आपस में टकरा सकती हैं, लेकिन ये 3 ट्रेनें आपस में कैसे टकराईं। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि वो ट्रेनें जो आपस में टकराई हैं उसका वजह क्या है। स्क्रीन पे आप लोग देख सकते हैं, इसमें लिखा है तो ऐसे एक साथ टकराई 3 ट्रेनें, पता चल गई असली वजह। तो एकदम असली वजह तो नहीं पता चला है, लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं कि जो वहाँ पे एक्सपर्ट हैं वो चेक कर रहे हैं कि मतलब ये ट्रेन हादसा हुआ तो हुआ कैसे। लेकिन कुछ न्यूज़ के माध्यम से पता चला कि ये जो ट्रेन हादसा हुआ है उसका वजह क्या है। तो मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। आप लोग इस वीडियो को पूरा देखें, तब आप लोगों को समझ में आएगा कि ये जो 3 ट्रेनें आपस में टकराई हैं उसका वजह क्या है। तो आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये है ट्रेन हादसा का जो इमेज है। आप लोग देख सकते हैं कितना दर्दनाक यहाँ पे ट्रेन हादसा हुआ है, ट्रेन एक्सीडेंट हुआ है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं लिखा है अब तक का सबसे बड़ा ट्रेन हादसा आखिर कैसे हुआ। ठीक है, तो वीडियो में आप लोग बने रहें, मैं आप लोगों को बताऊँगा ये जो ट्रेन हादसा हुआ है इसका कारण क्या है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आप लोगों को बताते हैं। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये रेलवे ट्रैक है। ठीक है, ये रेलवे ट्रैक है। यहाँ पे मान लीजिए आप, यहाँ पे एक सिग्नल बना हुआ है ये। ठीक है, यहाँ पे एक सिग्नल बना हुआ है जो कि ट्रेन को आने जाने में मदद करती है कि कौन सी ट्रेन कौन सी पटरी पे या फिर कौन सी ट्रेन को स्टॉप लेना है। ठीक है, तो ये 2 रेलवे ट्रैक है। तो यहाँ पे मान लीजिए कि यहाँ पे एक, मान लीजिए आप लोग यहाँ पर इस ट्रैक पर एक ट्रेन आ रही है। ठीक है, ट्रेन का आने का जो रूट है वो इस तरफ से ट्रेन अपने इस रास्ते से जा रही है। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं, मैं आप लोगों को इसमें दिखा रहा हूँ, तो आप लोगों को इस वीडियो को ध्यान से देखना है। तो मान लीजिए यहाँ पे ये ट्रेन जा रही है। ठीक है, यहाँ पे तो ये ट्रेन जो जा रही है, तो यहाँ पे ये ट्रेन सीधे इस ट्रैक पे मान लीजिए जा रही है। ठीक है, इस ट्रैक पे इसको जाना है। ये जो ट्रैक सीधे सीधे ऐसे दिख रहा है, इस ट्रैक पे ट्रेन को ज़्यादा जाना है सीधे सीधे। तो अब हुआ क्या कि ये जो ट्रेन यहाँ से जब आई, तो ये आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे साइड में ये बना हुआ है जो कि बोलते हैं कि पटरी को चेंज करते हैं, जो कि मतलब रेलवे ट्रैक होता है उसे चेंज कर देता है कि कौन सी ट्रेन किस ट्रैक पर जाएगी। ठीक है, तो इस ट्रैक पर जब ट्रेन यहाँ से आई, तो यहाँ पर ये ट्रेन सीधे इस ट्रैक पर मतलब इसको जाना चाहिए था। ठीक, लेकिन हुआ क्या, अब यहाँ पे ये सिग्नल देने वाला एक जो पोल यहाँ पर लगा हुआ था, तो यहाँ पे जो पोल लगा था तो उसमें ग्रीन लाइट जल रही थी। कौन सी लाइट? ग्रीन लाइट जल रही थी। ठीक है, तो ग्रीन लाइट इसमें जल रहा था। तो ये जो ट्रेन यहाँ से जब आई, तो इस ट्रैक पर ये ट्रेन यहाँ पे जब ये ग्रीन सिग्नल देखी, तो इसका ट्रेन का जो स्पीड था 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से वो ट्रेन आ रही थी। ठीक है, तो ये ट्रेन जब ये यहाँ पे ग्रीन सिग्नल देखी, तो
तो ये ट्रेन मतलब अपना स्पीड नहीं की, वो सोची कि मेरा जो लाइन है वो क्लियर है, मुझे इस ट्रैक पर जाना है। ठीक है, तो इस ट्रैक पर मुझे जाना है। तो वो क्या हुआ कि जब यहाँ पे ग्रीन सिग्नल मिला तो वो इस ट्रैक पर जाने के लिए रेडी थी। लेकिन हुआ क्या कि यहाँ पर जो ये बना हुआ था ट्रैक को चेंज करने के लिए, तो यहाँ पर ये ऑटोमेटिक पता नहीं कैसे, यही तो मतलब चेकिंग चल रहा है कि वो पहले से जो ये ट्रैक था वो इसका ये रूट ये वाला हो गया था, या फिर कुछ प्रॉब्लम की वजह से वो मतलब खिसक गया था। तो यही मतलब चेकिंग चल रहा है। तो हुआ क्या कि ट्रेन को इस रूट पर जाना था, ठीक है, लेकिन ये वाला जो ट्रैक है, इधर से ये वाला ट्रैक जो घूम गई है, टर्न हो गई है, तो इस ट्रैक पर ये वाला ट्रैक, इसका लाइन तो ये वाला क्लियर दिखा रहा था, लेकिन ये रूट क्लियर ना होने की वजह से यहाँ ये जो ट्रैक लगा हुआ है इसका रूट चेंज हो गया। इसका रूट क्या हुआ, चेंज हो गया। अभी आप देख रहे हैं ये जो दूसरा वाला ट्रैक है यहाँ से ये चेंज हो गया है इसका रूट, ठीक है। तो ये चेंज होने की वजह से आप लोग ध्यान से देखें, तो यहाँ पर जब ये ट्रेन आई तो यहाँ पर ये सिग्नल देखी, सिग्नल देखने के बाद उसे लगा कि मेरा जो लाइन है वो क्लियर है, मुझे इसी ट्रैक पर जाना है जिस ट्रैक से वो आ रही थी। लेकिन ये यहाँ पे गड़बड़ी होने की वजह से उसका रूट चेंज हो गया। तो चेंज जब हुआ रूट, तो इस रूट पर एक मालगाड़ी पहले से खड़ी थी। किस रूट पे आप लोगों को मैं जूम करके दिखा दूं, जूम करके मैं आप लोगों को दिखा दूं कि ये वाला जो रूट था, इस रूट पे पहले से एक मालगाड़ी खड़ी थी। तो इस रूट पे मालगाड़ी जो खड़ी थी, अब इसका रूट चेंज होने की वजह से जो कोरोमंडल एक्सप्रेस थी तो वो इस ट्रैक पर चली गई। ठीक है, तो इस ट्रैक पर जाने के बजाय, सीधे जाने के बजाय वो इस ट्रैक पर मुड़ गई, और उसका जो स्पीड था वो जितने स्पीड से आ रहे थे वो इतने स्पीड में इस ट्रैक पर मुड़ गई। और हुआ क्या कि इस ट्रैक पर पहले से एक मालगाड़ी यहाँ पर खड़ी थी, और वो ट्रेन जो कोरोमंडल एक्सप्रेस थी वो ट्रेन जाके सीधे मालगाड़ी में टक्कर मारती हुई उसके ऊपर, कुछ जो उसके जो ट्रेन के जो इंजन था वो एक दो बोगी उसके ऊपर चढ़ गया। उसके बाद जो कोरोमंडल एक्सप्रेस का जो बोगी था, जो डिब्बा था, वो एक एक करके उतरने लगा पटरी से। ठीक है, बात ये ध्यान से सुनिए आप लोग। जैसे कि यहाँ पर जब ये मालगाड़ी में ये टक्कर मारी तो इसका हुआ क्या कि ये रेलवे पटरी से उतर गई, इसका स्पीड कम नहीं हुआ, रेलवे पटरी से उतर गई। उतरने के बाद अब ये एक पटरी मतलब यहाँ पे मालगाड़ी और इसी के साइड से ये भी जाने लगी, तो इधर से मालगाड़ी की पटरी उतरने लगी और डिब्बा उतरने लगा पटरी पर से, और इधर से ये एक्सप्रेस का डिब्बा उतरने लगा पटरी पर से। ठीक है, अब हुआ क्या, जब ये दोनों ट्रेनें आपस में टकरा गई, मालगाड़ी और कोरोमंडल एक्सप्रेस, तब क्या हुआ कि अब एक ट्रेन और इसी रूट पर आ रही थी पीछे से। ठीक है, अब पीछे से एक ट्रेन और आ रही थी, ये ट्रेनें आपस में टकरा गई। दोनों ट्रेनें कोरोमंडल एक्सप्रेस और मालगाड़ी, और ये दोनों ट्रेनें जब आपस में यहाँ पर टकरा गई तो पीछे से एक ट्रेन और आ रही थी। वो ट्रेन जब आई तो आप लोग ध्यान से सुनिए, वो ट्रेन जब आई तो उसे भी इसी सीधे ट्रैक पर जाना था, क्योंकि यहाँ पे जो पोल लगा हुआ था उसमें ग्रीन सिग्नल दिखा रहा था, उसे भी इसी ट्रैक पर जाना था। लेकिन वो ट्रैक में गड़बड़ी होने की वजह से वो भी ट्रेन, जो दूसरी वाली ट्रेन आई पीछे से, वो भी इसी ट्रैक पर टर्न हो गई, घूम गई। ठीक है, वो भी ट्रेन जब इस पर टर्न हो गई तो वो हुआ क्या कि पहले से दोनों ट्रेनें आपस में टकराई थी, और यहाँ पे दोनों ट्रेनें आपस में टकराई थी, और ये भी ट्रेन जाके एक एक्सप्रेस था वो भी यहाँ पे टकरा गई। अब हुआ क्या, टक्कर तो दोनों ट्रेनें में पहले से हो गई थी, लेकिन जब एक ट्रेन वो भी अपने गति के हिसाब से, अपने स्पीड के हिसाब से जब वो आई तो वो भी टक्कर मारी, और जो एक्सप्रेस था, जो पहले से टक्कर मतलब कोरोमंडल एक्सप्रेस जो था, वहाँ पे जो टक्कर आपस में वो लोग दोनों टक्कर हुई थी तो उसमें ये जाके टक्कर मार दी। इसी के वजह से तीनों ट्रेनों का
आपस में टकराना बहुत बड़ा हादसा बन गया। आशा करता हूँ कि आप सभी लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा कि ये जो तीनों ट्रेनें आपस में टकराई हैं वो किस कारण, कौन से वजह से टकराई हैं। ठीक है, और मैं आप लोगों को दिखा दूँ, जैसा कि आप लोगों को मैं दिखा दूँ कि ये ट्रेन है, यहाँ पे एक ट्रेन है, ये ट्रेन आ रही है। ठीक है, ये ट्रेन अपने पटरी पर ऐसे ये आ रही है, इसकी पटरी जो है ये सीधे इसी पटरी पे इसको आना है। ठीक है, इसी पटरी पे इसको आना है और ये पटरी पे इसके सीधे आना है। अब ये ट्रेन जब यहाँ से चली तो इसको किस पटरी पे आना है, ऐसे सीधे इसी पटरी पे इसको आना है। और आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे एक पोल बना हुआ है, मतलब लगा हुआ है, खंभा लगा हुआ है। इसमें मतलब सिग्नल दिखाता है कि कौन सी ट्रेन कौन सी लाइन पे क्लियर होगी और कौन सी पटरी पे जाएगी। तो यहाँ पे ये जो पोल लगा था सिग्नल दिखाने का, तो ये ग्रीन सिग्नल दिखा रही थी इसको इसी ट्रैक पर जाने के लिए, इसी ट्रैक पर जाने के लिए ग्रीन सिग्नल दिखा रही थी। लेकिन हुआ क्या कि ये ट्रेन जब यहाँ से चली तो यहाँ पर ग्रीन सिग्नल इसे मिला तो उसकी जो स्पीड थी वो कम नहीं हुई, क्योंकि उसे लगा कि मेरा जो लाइन है वो क्लियर है। तो वो ट्रेन इस पर आने के बजाय इस पर घूम गई। कैसे घूम गई? क्योंकि यहाँ पर ये जो रेलवे ट्रैक होता है जो चेंज होता है, जब किसी ट्रेन का लाइन क्लियर नहीं होता है तो जिस पटरी पर उसका लाइन क्लियर होता है उसको उसी पर भेज दिया जाता है। तो हुआ क्या कि वो ट्रेन जब इस ट्रैक पर आई तो यहाँ पर आने के बाद इस ट्रैक पर चली गई। और हुआ क्या, इस ट्रैक पर पहले से एक ट्रेन खड़ी थी जो कि मालगाड़ी थी, इस ट्रैक पर पहले से खड़ी थी। अब ये ट्रेन अपने स्पीड से आई, इस ट्रेन को धक्का मारी और यहाँ पे जो हुआ वो एक्सीडेंट हुआ। ठीक है, हादसा हुआ। उसके बाद फिर क्या हुआ कि ये दोनों ट्रेनें आपस में यहाँ पे टकरा गईं। ठीक है, अब यहाँ से एक ट्रेन और निकली, पीछे से जो आई वो ट्रेन पीछे से आई और यहाँ पे फिर रेलवे ट्रैक क्लियर ना होने की वजह से वो ट्रेन भी यहाँ पे आके टक्कर मार दी। ठीक है, तो ऐसे हुआ इन तीनों ट्रेनों का आपस में टक्कर, आपस में टकराव, और इसी की वजह से हुआ बड़ा हादसा। तो आशा करता हूँ कि आप सभी लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा कि ये जो तीनों ट्रेनें आपस में टकराई हैं उसकी वजह क्या है। और ये जो वजह मैंने आप लोगों को बताई है, मैंने अपने हिसाब से इसमें इस वीडियो में आप लोगों को बताई है। और बाकी वहाँ पे बहुत से एक्सपर्ट हैं, बहुत से इंजीनियर हैं जो रेलवे में हैं वर्कर हैं, तो वहाँ पे वो लोग जांच कर रहे हैं कि कौन सा वजह है, कौन सा कारण है जो कि ये तीनों ट्रेनें आपस में टकराई हैं। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।